तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस। रिलेशंस हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो बेसिक है उसका हम पढ़ चुके हैं। एक बार फटाफट रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है कि अगर मान लो एक सेट है ए और एक और सेट है बी, दो सेट्स है ए कॉमा बी, ठीक है। तो अब उस सेट के ए सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं, बी सेट के कुछ एलिमेंट्स हैं। अब हम उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएं, कैसे ए कॉमा बी एंड ऑल, ऐसा हम उसका एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएं ए कॉमा बी। ए कॉमा बी कैसा है कि जो स्मॉल ए है दैट बिलोंग्स टू ए और जो स्मॉल बी है दैट बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ए जो है वो ए सेट का एलिमेंट है और बी जो है वो बी सेट का एलिमेंट है। उसका हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए ए कॉमा बी। तो हम इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। ए क्रॉस बी से इसको डिनोट करते हैं। तो यही होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। अगर दो सेट्स है ए और बी तो हम बोलेंगे सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी जब ये आर जो है वो क्या हो, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको हम बोलते हैं रिलेशन। ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, ये रिकैप था। अब हम आगे आज रिलेशंस वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उसमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये सब चीजें हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए कॉमा बी such that A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। ऐसे हम उसको लिखते हैं। तो ये जो A होते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, उनका अगर हम एक सेट बनाएं तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। और जो सेकंड एलिमेंट है उनका अगर हम एक सेट बनाएं तो उसको हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं, डोमेन और रेंज। तो ये होता है डोमेन ऑफ अ रिलेशन और ये होता है रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन, डोमेन, रेंज। अब हमने इनवर्स रिलेशन भी पढ़ा है, आर इनवर्स। आर इनवर्स क्या होता है कि आर, इसको हम आर टू द पावर -1 से डिनोट करते हैं। ये होता है उल्टा बी कॉमा ए, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ए कॉमा बी जो है वो आर में, एक आर रिलेशन में है, ठीक है। तो बी कॉमा ए जो है वो आर इनवर्स क्या होता है, बी कॉमा ए होता है, सच दैट ए और बी दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। अब जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ आर, आर का जो डोमेन है, ये आर का डोमेन ए, वो आर इनवर्स में क्या बन जाता है, हमें पता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है वो डोमेन होता है, सेकेंड एलिमेंट का सेट क्या होता है, रेंज। तो ए जो है ये इस केस में क्या था, डोमेन, लेकिन आर इनवर्स के केस में ये क्या बन गया, रेंज। मतलब डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू डोमेन ऑफ आर इनवर्स। ये सारी चीजें रिकैप थी, ये सब हम 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, कौन कौन से तरह के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन क्या होता है, VOID। वॉइड रिलेशन होता है कि अगर ए कोई एक सेट है, ठीक है, तो जो फाई है वो फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। अब हम अगर कोई एक ए सेट ले ले, मान लो ए एक सेट है 1 2 3, ठीक है, और हम एक रिलेशन डिफाइन कर दे ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है, हमें पता है कि ये पूरे ए सेट में ये कहीं पे भी रिलेशन अप्लाई नहीं हो रहा, तो मतलब जो रिलेशन है वो क्या है, वॉइड रिलेशन है, एम्प्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब कि अगर कोई सेट है वापस ए, तो जो ए क्रॉस ए है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ठीक है। जैसे ए इज अ सबसेट ऑफ ए, हम जब सेट पढ़ते हैं हम उसके सबसेट्स निकालते हैं, तो एक कंडीशन है कि अगर ए एक सेट है तो वो अपने आप का भी क्या होगा, सबसेट होगा। तो ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब नेक्स्ट है, ये तो ठीक है, थोड़ा ये कंसेप्चुअल था। अब नेक्स्ट जो है वो हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से चालू करेंगे रिलेशन में, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम 3-4 तरह के रिलेशन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटीसिमेट्रिक और इक्विवेलेंस, इन सब पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो उसका सबसे पहला टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि एक सेट है ए, ठीक है, और उस पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी एक रिलेशन हम उसमें डिफाइन कर रहे हैं, उस रिलेशन को हम आर से डिनोट करेंगे। तो रिलेशन जो है, जो रिफ्लेक्सिव कब होता है कि जब कोई भी दो एलिमेंट ए कॉमा ए जो है वो उस रिलेशन में बिलोंग करे। जैसे सपोज हमने एक सेट ले लिया ए 1 2 3, ठीक है, हम रिलेशन बना रहे हैं ए इज रिलेटेड टू ए क्रॉस ए। तो जो आर होगा वो क्या होगा,
1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, 3,3। तो ये जो रिलेशन है इसमें ये A क्रॉस A है, ये A क्रॉस A है और ये भी A कॉमा A है। ठीक है, ये भी A कॉमा A है, ये A कॉमा A है और ये भी A कॉमा A है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें A कॉमा A जो है वो उस रिलेशन में बिलोंग करे तो वो रिलेशन क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। चलो सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन वही होता है कि अगर एक रिलेशन R है ऑन सेट A, एक A सेट पे रिलेशन R है तो उसको सिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब A कॉमा B जो है वो R में हो, विच इम्प्लाइज दैट B कॉमा A जो है वो भी R में हो। मतलब अगर एक सेट है A 1, 2, 3, ठीक है, तो 1,2 जो है वो R में बिलोंग करे उस रिलेशन में, और 2,1 जो है वो भी उस रिलेशन R में बिलोंग करे, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक। मतलब A इज रिलेटेड टू B which implies B is related to A for all A, B belongs to A। ठीक है, A, B belongs to A के लिए ये चीज सेटिस्फाई करे। अब नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि अगर एक रिलेशन है R, ठीक है, फिर उसको डिफाइन किया है R इज डिफाइंड ऑन सेट A, R ऑन सेट A। ठीक है, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कब होगा, जब A, B बिलोंग्स टू R हो एंड B, C बिलोंग्स टू R हो। ये दोनों गिवन कंडीशन है कि A, B भी R में है, B, C भी R में है, विच इम्प्लाइज कि A, C जो है वो भी R में बिलोंग करे। मतलब 1,2 जो है दैट बिलोंग्स टू R एंड 2,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो कंडीशन क्या है कि ये दोनों तो बिलोंग कर रहे हैं, और विच इम्प्लाइज कि उसके इम्प्लाइज क्या करे वो कि 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट है एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है कि भाई ये एक सेट है, R जो है वो उस पे एक रिलेशन डिफाइंड है, R इज डिफाइंड ऑन सेट A। तो इस रिलेशन R को हम एंटीसिमेट्रिक कब बोलेंगे, जब A, B एक ऑर्डर्ड पेयर दैट बिलोंग्स टू R एंड B, A बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक गिवन है कि A, B भी R में है और B, A भी R में बिलोंग कर रहा है, तो वो इम्प्लाइज क्या करे, विच इम्प्लाइज A इक्वल्स टू B। तो दो कंडीशन गिवन है, अगर वो ये कंडीशन उसके बाद सेटिस्फाई करता है मतलब वो R जो है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक। चलो नेक्स्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन R है ऑन सेट A, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, मतलब जो A, A है वो R में बिलोंग करे, सिमेट्रिक हो मतलब A, B बिलोंग्स टू R हो तो B, A बिलोंग्स टू R भी हो, और ट्रांजिटिव हो मतलब A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R विच इम्प्लाइज दैट A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो तो उस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में वो सब इक्विवेलेंस रिलेशंस पे बेस्ड होंगे। चलो अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड ऑन सेट A ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन सच दैट R इक्वल्स टू T1, T2। ये ट्राइंगल है, T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब सिमिलैरिटी की कंडीशन हमें दी है कि जो ट्राइंगल T1 है वो T2 के सिमिलर है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। ठीक है, सिमिलैरिटी कंडीशंस पता है, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस बताने के लिए सबसे पहले हमें बताना है रिफ्लेक्सिविटी, कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, हमें पता है कि हर ट्राइंगल जो है, एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है, हर ट्राइंगल अपने आप से क्या होता है, सिमिलर होता है। तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि T, जो है दैट बिलोंग्स टू R। ठीक है, फॉर ऑल T बिलोंग्स टू A। तो R जो है वो क्या हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्योंकि एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, हर ट्राइंगल खुद से सिमिलर है, तो T, T जो है वो R में बिलोंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या है कि हम मान लेते हैं लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, वो R रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, मतलब T1 जो है वो T2 के क्या है, सिमिलर है। अब T1 T2 के सिमिलर है, हम लिख लेते हैं T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि T2 विल ऑल्सो बी सिमिलर टू T1,
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो चाहे फर्स्ट वाला सेकंड के सिमिलर हो या सेकंड वाला फर्स्ट के सिमिलर हो, दोनों एक ही बात है। तो T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, तो ये क्या हो गया, विच इम्प्लाइज T2, T1 बिलोंग्स टू R। T2 जो है वो T1 के सिमिलर है, मतलब ये हमारा रिलेशन, जो हमारे रिलेशन की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब T2, T1 बिलोंग्स टू R, मतलब R इज सिमेट्रिक। ठीक है। थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिविटी, मतलब ट्रांजिटिव है। हम लेते लेट T1, T2, T3 बिलोंग्स टू A, सेट A में बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट T1, T2 बिलोंग्स टू R, मतलब वो रिलेशन में, रिलेशन की जो कंडीशन उसमें बिलोंग करते हैं, मतलब T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T2 इज सिमिलर टू T3। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम ये, T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के सिमिलर है और 2 जो है वो 3 के सिमिलर है, तो ऑब्वियसली इट इम्प्लाइज T1, T3 बिलोंग्स टू R, मतलब T1 जो है वो T3 के सिमिलर होगा। अब फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशंस, तीनों कंडीशंस से हमें ये प्रूफ हो गया कि R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट। मतलब क्या है कि हमें दो रिलेशंस दिए हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। R एंड S जो है ये दो रिलेशंस है, R रिलेशंस ऑन A जो है वो एक सेट है, ये दोनों जो सेट A है उस पे रिलेशंस है। दोनों रिलेशंस जो है R और S वो क्या गिवन है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, दोनों रिलेशंस इक्विवेलेंट है, मतलब R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A एंड S इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A, दोनों रिलेशंस है। तो R इंटरसेक्शन S जो है वो भी क्या होगा, A क्रॉस A का सबसेट होगा। हमें पता है कि R जो है वो A क्रॉस A का सबसेट है, S A क्रॉस A का सबसेट है, दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, उसका सबसेट हो गया। ठीक है, तो R इंटरसेक्शन S इज ऑल्सो अ रिलेशन। ठीक है, अगर वो A क्रॉस A का सबसेट है तो ये क्या हो गया, एक रिलेशन हो गया। तो पहली कंडीशन हमारी प्रूव हो गई कि ये एक रिलेशन है। सेकेंड कंडीशन हमें ये प्रूव करनी कि ये एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हम क्या प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट A बिलोंग टू A। एक एलिमेंट हमने ले लिया जो A में बिलोंग करता है। ठीक है, अब हमें पता है कि R और S दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो R एंड S इज रिफ्लेक्सिव, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो दोनों क्या होंगे आपस में दोनों जो है वो क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होंगे। तो R अगर रिफ्लेक्सिव है तो A, जो है वो R में बिलोंग करेगा, रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन, और A जो है वो S में भी बिलोंग करेगा, रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन। अब A, R में भी है, A, S में भी है, तो ये क्या होगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। अब A बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S है, मतलब R इंटरसेक्शन S जो है वो क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्सिविटी की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड है सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक है तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, A, B बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब A, B जो है हम एक और अज्यूम करते हैं कि लेट A, B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। दो अजम्पशन हमने कर लिया। अब A, B जो है वो R इंटरसेक्शन S में है, मतलब A, B R में होगा और A, B S में भी होगा। A, B बिलोंग्स टू R एंड A, B बिलोंग्स टू S। इंटरसेक्शन की कंडीशन को हमने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया। अब R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब ये सिमेट्रिक है, तो A, B बिलोंग्स टू R, तो इट इम्प्लाइज B, A बिलोंग्स टू R एंड B, A बिलोंग्स टू S, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, सिमेट्रिक भी, दोनों R और S जो है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब B, A बिलोंग्स टू R, B, A बिलोंग्स टू S, मतलब B, A बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S।
दोनों इंडिविजुअली है तो दोनों इंटरसेक्शन में भी होगा। अब A, B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, ये हमारा अजम्पशन था, विच इम्प्लाइज, ये हमने प्रूव किया, B, A बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, मतलब R इंटरसेक्शन S इज सिमेट्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लास्ट ट्रांजिटिविटी। हम ले लेते हैं A, B, C बिलोंग्स टू A, ठीक है, सच दैट A, B बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S एंड B, C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S। ठीक है, अब A, B जो है वो R इंटरसेक्शन S में है, B, C जो है वो R इंटरसेक्शन S में है। A, B बिलोंग्स टू R एंड A, B बिलोंग्स टू S। ठीक है, इसको हमने खोल दिया, एंड इसको भी खोल देते हैं, B, C बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू S। ठीक है, अब A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R। R जो है वो इक्विवेलेंस है, मतलब ट्रांजिटिव होगा, मतलब A, C बिलोंग्स टू R, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड, A, B बिलोंग्स टू S एंड B, C बिलोंग्स टू S, ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब ट्रांजिटिव है, मतलब A, C बिलोंग्स टू S। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, A, C बिलोंग्स टू R इंटरसेक्शन S, मतलब R इंटरसेक्शन S इज ट्रांजिटिव। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव, ये थ्योरम प्रूव हो गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम